1100 से अधिक महिलाओं ने कलश यात्रा में प्रतिभाग किया। सप्तदिवसीय भगवान शिव कथा से पूर्व कलश यात्रा का आयोजन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वावधान में आरंभ होने जा रही सप्तदिवसीय भगवान शिव कथा का आज भव्य मंगल कलश यात्रा के माध्यम से शुभारंभ हुआ। ये कथा 9 नवंबर से 15 नवंबर तक प्रतिदिन साय 5 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक हुडा ग्राउंड यूरो इंटरनेशनल स्कूल के पास सेक्टर 10 गुरुग्राम में आयोजित की जाएगी। कथा वाचन गुरु आशुतोष महाराज जी के शिष्य डॉक्टर सर्वेश जी द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आज निकाली गई कलश यात्रा में 1100 से अधिक सौभाग्यशाली महिलाओं ने भाग लिया। गुरुग्राम शहर के कई हिस्सों में कलश यात्रा का स्वागत किया गया। ये यात्रा सेक्टर 10A कम्युनिटी सेंटर से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों और बाजारों से होती हुई कथा स्थल तक पहुंची। ये शिव कथा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के कामधेनु प्रकल्प यानी गौ संरक्षण एवं संवर्धन अभियान को समर्पित है। संस्थान का ये अभियान भारतीय गौवंश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि और आर्थिक योगदान के आधार पर उनकी पुनः प्रतिष्ठा और संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने का सतत प्रयास करता है। कलश यात्रा में स्कूल और कॉलेज की छात्राओं ने गौ संरक्षण के संदेशों वाली तख्तियों के साथ भाग लिया। तख्तियों पर समाज को जागरूक करने वाले प्रभावशाली संदेश लिखे हुए थे। प्रातः 11 बजे हर हर महादेव और जय शिव शंकर के गगन भेदी जयकारों के बीच कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। ये यात्रा सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी तेजोमयानंद जी एवं साध्वी मृदुला भारती जी के नेतृत्व में सेक्टर 10A कम्युनिटी सेंटर से रवाना हुई। पीत वस्त्रों में सुसज्जित महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण कर यात्रा में भाग लिया। लगभग 3 किलोमीटर की ये यात्रा सेक्टर 10 के विभिन्न मार्गों और गलियों से होकर कथा स्थल पर संपन्न हुई। स्थान स्थान पर स्थानीय नागरिकों ने फूल वर्षा एवं जलपान फलाहार की व्यवस्था कर यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में उपस्थित प्रमुख अतिथियों में पवन कुमार जिंदल, अध्यक्ष दौलताबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, शिपाल शर्मा, अध्यक्ष कांदीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, विनय गुप्ता, अध्यक्ष हरियाणा बार एसोसिएशन, TC अग्रवाल, अध्यक्ष वैश्य समाज सेक्टर 10, विनोद गुप्ता, ओनर पिंक इंडिया, अमित यादव, अध्यक्ष RWA सेक्टर 10, महावीर यादव पार्षद सेक्टर 10, आशीष यादव पार्षद वार्ड 27, BS यादव महासचिव यादव कल्याण परिषद, राकेश गुप्ता जनरल सेक्रेटरी वैश्य समाज, डॉक्टर उषा, प्रवीण गर्ग, अरुण अग्रवाल, MP गौतम सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर कलश यात्रा को रवाना किया। यात्रा के समापन पर कार्यक्रम स्थल पर लंगर एवं भंडारे का वितरण किया गया। आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो कि एक सामाजिक संस्था है और काफी समय से इसमें सामाजिक गतिविधियां हो रही है, आज इनका एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है। दिनांक कल से 15 तारीख तक शिव कथा का। उसी कथा के उपलक्ष्य में आज दिव्य ज्योति संस्थान ने आज एक सुबेरे हवन का आयोजन करा था सेक्टर 10A कम्युनिटी सेंटर में, और उसके अंदर करीब हमारे शहर की 2100 महिलाएं कलश यात्रा के साथ में सम्मिलित हुई है। उसके बाद वो करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर 3 किलोमीटर से ज्यादा 5 किलोमीटर के करीब 3 घंटे तक सभी महिलाएं कलश के साथ पूरे शहर के अंदर अपने अपने कलश के साथ भूखी प्यासी संस्था के प्रति संस्था के प्रति उनकी इतनी आस्था थी कि वो उसमें चली, और यहाँ पर उसके बाद इस कलश यात्रा का समापन हुआ इसी स्थान पर जहाँ से कल शिव कथा होनी है। कलश यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक पहुंची? कलश यात्रा शुरू हुई है सेक्टर 10A कम्युनिटी सेंटर से और उसका समापन हुआ है ये इसी संस्थान में जहाँ पर ये कल से शिव कथा प्रारंभ होगी। सर भाई साहब, मैं ये कहूँगा आज एक बहुत ही भव्य कलश यात्रा निकालेगी शहर के अंदर सेक्टर 10 कम्युनिटी सेंटर से, और कथा सतल तक महिलाएं पहुंची। हजारों की संख्या में महिलाएं थी और वो दृश्य देखकर बहुत शानदार लग रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह की व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के हिसाब से कई हजार लोग यहाँ शामिल होंगे और होना भी चाहिए। और कथा में आने का मतलब है कि भाई कोई भी एक सीख लेके जाए। अगर किसी को एक सीख मिल जाती है किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो उसी उम्मीद के साथ ये कथा की जा रही है, और महाराज जियों का और जो इस कथा के आयोजक और जो इसमें लगे हुए हैं, हम सब आप लोग मिलके जो ये प्रयास कर रहे हैं वो हमारा प्रयास सफल हो। इसी के साथ आज की कलश यात्रा बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य थी, जिसका प्रारंभ सौभाग्यवती महिलाओं ने सर पर कलश उठाकर किया सेक्टर 10 से कम्युनिटी सेंटर से। इसमें लगभग 2100 महिलाएं, जैसा कि आपने सुना, एक अनुमान के तहत 2100 महिलाएं वहां उपस्थित थी और पूरे अपने शहर का भ्रमण करती हुई वहां से वो यहाँ कथा स्थल तक कथा पहुंची है।
और आप देख रहे होंगे कलश सामने मंच पर सुसज्जित है। वहाँ जो ग्रंथ है उसका भी वहाँ स्थापन हुआ है। और कल से अपने ठीक समय से 5:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक कथा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। कल 9 तारीख से लेकर के 9 नवंबर से लेकर के और 15 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। और जी, शिव कथा देखिए, हमारे जो शास्त्र ग्रंथ कहते हैं ना, हमें इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नीम नीम कहे कबहु न मुख कड़वा होय। मुख तो कड़वा होय, नीम ही के खान थे। खांड खांड कहे कबहु न मुख मीठा होय, मुख तो मीठा होय, खांड ही के खान थे। राम राम कहे कबहु न शांति आवे, शांति तो आवेगी राम की पहचान से। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि हम राम राम ना कहें। के आसपास ये कथा चलेगी 9 से लेके 15 तारीख तक। तो गुरुग्राम के करीबन करीबन डेली 4 से 5 हजार लोगों के आने का अनुमान है। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग जो है गुरुग्राम के इस कथा को सुनने का आनंद ले सकेंगे। ग्राम वासियों के लिए मेरा संदेश है, दिव्य जागृति संस्थान की तरफ से भी और गुरु महाराज खड़े हैं इनकी तरफ से भी, कि आप सब लोग आके एक बार कथा को अवश्य सुने, क्योंकि कथा के अंदर जो विचार रखे जाएंगे, जो बातें बताई जाएंगी, वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। उनके अंदर हमारे को जीवन को जीने का तरीका बताया जाएगा। आजकल के जो है आधुनिक समाज के अंदर जो है लोग बाग भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं और उनको सुकून नाम की चीज नहीं है। तो उस सुकून को और जिंदगी को कैसे जिया जाए, इन के ऊपर जो है कथा का जो है के अंदर विचार रखे जाएंगे, कथा के अंदर बताया जाएगा। तो आप सब लोग भगवान शिव की इस आराधना के अंदर शामिल हो और जो है इसका पूर्ण लुत्फ उठाएं। प्रेस के बंधुओं को नमस्कार और दर्शकों को बहुत बहुत बधाई कि आज एक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान गुड़गांव के सेक्टर 10 में हुड्डा ग्राउंड में एक भव्य शिव कथा का आयोजन कर रही है। और जैसा नाम से ही हम समझ सकते हैं, दिव्य जागृति ज्योति जागृति मतलब दिव्य ज्योति जागृति, हम लोगों के अंदर एक दिव्य ज्योत को जगाने के लिए, यानी शिव कथा के माध्यम से। जैसा तेजोमनंद जी खड़े हैं हमारे साथ में, उन्होंने बताया हमें कि व्यक्ति को परमात्मा के दर्शन कराना,